देखें, मैं आपसे एक एडवोकेट की तरह बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे क्लाइंट होते और आप मुझे ये कहते कि सर मैं टैक्स नहीं देता, तो मैं आपको फ़ौरन रोकता और कहता आप अगर टैक्स नहीं देते या आपको पता नहीं कि आप टैक्स दे रहे हो। ये क्वेश्चन है, यहाँ से असल डिस्कशन होती है। क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम टैक्स नहीं, अवेयरनेस का मसला है। और जब अवेयरनेस नहीं होती तो आदमी अननोइंगली अपने आप को लीगल रिस्क में डाल देता है। आप सिस्टम के अंदर हो, चाहे आप मानो या ना मानो, ये चीज़ ऑब्वियस है। आप कहते हो मैं कैश पे काम करता हूँ, मैं सेफ़ हूँ, लेकिन यहाँ एक लीगल पॉइंट समझें। अगर आप एक छोटी सी शॉप भी चला रहे हो और आप रोज़ाना 5 से 10 हज़ार का बिज़नेस कर रहे हो, तो महीने का 1.5 से 3 लाख बन रहा है ऑलमोस्ट। और साल का अप्रॉक्सीमेटली 18 से 36 लाख। ओके। अब आप कहते हो कि मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, मोबाइल से ट्रांजैक्शंस करते हो, गाड़ी या प्रॉपर्टी लेते हो, तो सिस्टम के पास इनडायरेक्ट ट्रेल बन जाता है। और लॉ की लैंग्वेज में इसे कहते हैं फाइनेंशियल फुटप्रिंट। उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल फुटप्रिंट। और जब फुटप्रिंट बन गया तो केस बनने का बेस रेडी है इजीली। और अगर इस बात को हम समझना चाहें नोटिस के बारे में कि नोटिस कब आता है। लोगों को लगता है नोटिस रैंडमली आता है, लेकिन नोटिस कभी रैंडम नहीं आता। नोटिस तब आता है जब आपकी लाइफ स्टाइल और डिक्लेयर्ड इनकम मैच नहीं करती, आपका बैंक ट्रांजैक्शन सस्पिशियस होता है, आप नॉन फाइलर हो लेकिन हैवी एसेट्स रखते हो। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा सर मुझे एफबीआर का नोटिस आ गया है। मैंने पूछा आप फाइलर हो? उसने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा गाड़ी है? उसने कहा होंडा सिविक ली हुई है। फिर मैंने पूछा प्रॉपर्टी है? उसने कहा प्लॉट भी लिया है। यहाँ केस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ने सिंपल सवाल उठाया, इनकम डिक्लेयर नहीं लेकिन एसेट्स हाई, पैसा कहाँ से आया? और लॉ यहाँ रिजर्व हो जाता है और बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, स्टेट प्रूव करती है कि आप गिल्टी हो, लेकिन टैक्स लॉ में क्या होता है, आप प्रूव करते हो कि आप इनोसेंट हो। ये सबसे डेंजरस पॉइंट है। अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, और अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो आपको पेनल्टी, टैक्स और फाइन तीनों देने पड़ेंगे। अब कैश बिजनेस का क्या इल्यूजन है? लोग कहते हैं कैश बिजनेस सेफ़ है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं सीधा बताऊँगा आपको। कैश बिजनेस शॉर्ट टर्म सेफ्टी देता है, लॉन्ग टर्म ट्रैप होता है। इस सिनेरियो को समझें। आप 5 साल तक कैश पे काम करते हो, ओके, और आपने 50 लाख सेव कर लिए। अब आप सोचते हो मैं एक प्लॉट ले लेता हूँ। जैसे ही आप प्लॉट लेते हो, सिस्टम पूछता है सोर्स ऑफ इनकम, और यहाँ आप फंस जाते हो। जब तक पैसा पॉकेट में है, सेफ लगता है। जैसे ही सिस्टम में एंटर होता है, सवाल शुरू हो जाते हैं। एडवांस टैक्स का लीगल प्रेशर। आपको लगता है एडवांस टैक्स एक नॉर्मल डिडक्शन है, लेकिन लीगली ये एक प्रेशर मैकेनिज़्म है। फॉर एग्जांपल आप नॉन फाइलर हो, आप और आपने 50,000 का मोबाइल लोड किया, आपसे एक्स्ट्रा टैक्स कट गया। आपने गाड़ी ली, एक्स्ट्रा टैक्स। आपने कैश विड्रॉ किया, एक्स्ट्रा टैक्स। कंटिन्यूस प्रेशर क्रिएट होता है, और सिस्टम आपको इनडायरेक्टली कह रहा होता है या तो फाइलर बन जाओ या हर जगह ज़्यादा पैसे दो। रियलिटी ये है टैक्स रिटर्न डिफरेंस डॉक्यूमेंट पे, कि लोग टैक्स रिटर्न को एक फॉर्म समझते हैं। मैं इसे कहता हूँ ये आपका लीगल डिफेंस डॉक्यूमेंट है। क्यों? अगर कल को आपको नोटिस आ जाए, सबसे पहली चीज़ जो पूछी जाएगी, रिटर्न फाइल। रिटर्न फाइल की है? अगर आपने फ़ाइल की है, आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। अगर नहीं तो आप ब्लैंक हो। कोर्ट में वो जीतता है जिसके पास रिकॉर्ड होता है, बात करने वाला नहीं। प्रूफ देने वाला वो लाजमी उसको इसमें जीत होती है। तो उसके बाद है पेनल्टीज़ का गेम। अब मान लें आपने इग्नोर कर दिया सिस्टम को, तो क्या होता है, उसमें बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला क्या है? हैवी पेनल्टीज़। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, बैंक अकाउंट फ्रीज, एक्सट्रीम केसेस, प्रॉपर्टी इश्यूज़। एक बंदा 3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करता, उसे लगता है कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन नोटिस आता है और उसे एक साथ टैक्स, पेनल्टी, सरचार्ज देना पड़ता है। जो नॉर्मली 1 लाख होता है वो 3 से 4 लाख बन जाता है। टैक्स डिले करना टैक्स बचाना नहीं होता, ये सिर्फ फ्यूचर में ज़्यादा देना होता है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं?
वो सिस्टम को समझते हैं, वो फाइलर बनते हैं, वो अपनी इनकम डॉक्यूमेंट करते हैं, वो लीगल वेज़ यूज़ करते हैं टैक्स मैनेज करने के लिए। डिफरेंस देखें, बेवकूफ़ बंदा सिस्टम से भागता है, स्मार्ट बंदा सिस्टम को यूज़ करता है। अगर मैं जज के सामने खड़ा हूँ और मुझे एक लाइन में पूरा केस एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं ये कहूँगा कि जनाब, इशू टैक्स का नहीं, इशू डॉक्यूमेंटेशन का है। और अगर मैं आपको एज अ क्लाइंट फाइनल एडवाइस दूँ तो वो ये होगी, आप सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, वरना सिस्टम आपको फोर्स करेगा। याद रखें, पाकिस्तान में टैक्स देना प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स सिस्टम को समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आप सिस्टम से डरना बंद कर देंगे और सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे।